Hello everyone, a warm welcome to another YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This video is all about as 7 जनवरी प्रडिक्शन वीडियो, फाइनल प्रडिक्शन। एक्चुअली मैंने लाइव स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट की थी आज इसी वीडियो की, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि नेटवर्क थोड़ा सा कनेक्टिविटी लो चल रही थी, वो स्ट्रीमिंग में बफरिंग आ रही थी और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से मुझे लाइव जो है बीच में ही बंद करना पड़ा, एंड करना पड़ा। सो मुझे ये लगता है कि आप तक ये इंफॉर्मेशन जानी भी ज़रूरी है, सो मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि आज थोड़ी सी इंटरनेट की दिक्कत थी, इस वजह से लाइव हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से ही। बट आज जो है इंफॉर्मेशन जो मैं लाइव में आपको देनी थी वो आपको मिल जाएगी। जो आपकी क्वेरीज होंगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगी। चलिए अब बात करते हैं लिसनिंग की। हालांकि मैं लिसनिंग के बारे में लाइव में सारी बात कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ जिन्होंने लाइव में हमें ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए। सो लिसनिंग की अगर बात की जाए तो लिसनिंग जो है इजी टू मॉडरेट रहने वाली है। अगर आपका टारगेट 7+ है या इससे ज़्यादा है तो ईजिली आप 7 ले सकते हो लिसनिंग में। जस्ट आपको फोकस क्या करना है कि ब्लैंक से पहले आपको क्या दिया गया है और ब्लैंक्स के बाद क्या दिया गया है, यानी कि आपको कीवर्ड्स पर फोकस रहना है। सेक्शन 1 की अगर बात की जाए तो 1 वर्ड ओनली आने के चांसेस हैं, एंड देयर इज मोर चांस कि 1 वर्ड ओनली ही होगा, एंड ओ अ नंबर वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सॉरी। तो आपको क्या करना है, 1 वर्ड ओनली वाले क्वेश्चंस में आपको फोकस देना है कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जब वो फ़ोन नंबर की बात आती है। उन्होंने होम फ़ोन नंबर पूछा है, ऑफिस फ़ोन नंबर पूछा है, पर्सनल पूछा है, प्राइवेट पूछा है, कौन सा फ़ोन नंबर पूछा है वो आपको बताना है। हो सकता है कि वो 2 से 3 नंबर बोले, बट एंड में वो बोल दे कि ये मेरा होम नंबर है, ऑफिस फ़ोन नंबर ये वाला है। तो आपको इस तरह से फोकस रहना है। सेकंड मिस्टेक कहाँ करते हैं स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि जब वो वर्ड को सुन नहीं पाते, यानी कि एच बोला उन्होंने और कुछ सुना, बी बोला उन्होंने डी सुना, क्यू सुना, क्यू बोला उन्होंने एस सुना, मतलब इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। इसके अलावा प्रॉब्लम आती है कि जब वो प्रोनाउंस करते हैं कोई अल्फ़ाबेट या फिर कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कोई न्यूमेरिक बोला, उसमें 4 था। कई बार होता है कि 4 बोला जाता है, कई बार 4 बोला जाता है। सो वो 4 बोलते हैं 2 बार, तो भी आपको 2 बार लिखना है। जब वो 4 बोल रहे हैं तब भी आपको 2 बार लिखना है। सो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट ये अफेक्ट डालती हैं आपके क्वेश्चन टाइप जब गलत होती है सेक्शन 1 में। अगर आप सेक्शन 1 में 10 आउट ऑफ 10 लेते हो, देन आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो अलग होता है और आप सेक्शन 2 में भी अच्छा परफॉर्म करते हो। और ये मैंने बहुत से स्टूडेंट ने देखा है जिनका लिसनिंग में स्कोर 8+ है। सो अगर आप भी चाहते हो लिसनिंग को 8+ लेना लिसनिंग में, सो आपको क्या करना है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों पर पूरा क्लियर कट आपको फोकस रखना है, यानी कि आपके 20 आउट ऑफ 20 क्लियर होने चाहिए। अब ये क्लियर कैसे होगी, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको इनका कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ना जिसमें आप मिस्टेक करो। और वो कैसे होगा, आपको यूट्यूब पर या फिर आपको गूगल पर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी लिसनिंग के बारे में। आप रिपीटेड वर्ड सर्च कर सकते हो जो लिसनिंग में रिपीट होते हैं। आप रिपीटेड नेम जो लिसनिंग में रिपीट होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विल्सन, ठीक है, हार्वर्ड ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह के वर्ड्स जो है जो आपके बहुत बार रिपीट होते हैं वो आप वर्ड देख सकते हो और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि उनकी स्पेलिंग मिस्टेक आपसे ना हो। सेक्शन 2 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 2 में आपके पास जो है मैप आने के चांसेस हैं, और मैप जो है कुछ स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। और प्रॉब्लम मैप में कहाँ आती है कि जब आपका मैप का एक आंसर गलत होता है तो उसके साथ साथ आपका दूसरा आंसर भी गलत चला जाता है। एंड रीज़न इज़ दैट कि आपको ए, अगर आपने बी वाली जगह पर ए लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर आपका आंसर ए आना था वहाँ पर भी आप मिस्टेक करोगे। सो इसलिए आपको ये नहीं करना। आपके 2 से 3 आंसर गलत हो सकते हैं अगर आपने एक गलत आंसर पिक किया। अब बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपको अपना पेंसिल का पॉइंटर
वहाँ पर रखना है जहाँ पर एंट्रेंस है, यानी कि जहाँ पर आपको लिखा है यू आर हेयर या फिर एंट्रेंस, वहाँ पर रखना है। जिस तरह से आपकी स्पीकिंग होगी स्टार्ट मैप की, उसी तरह से आपको अपने पेंसिल का पॉइंटर जो है मूव करना है। बिकॉज अगर आप पेंसिल का पॉइंटर वहाँ से उठाते हो तो डेफिनेटली आप लेफ्ट या राइट में कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। जब वो बोल रहा है गो अहेड, उस टाइम आपको मूव फॉरवर्ड जाना है। जब उसने बोला टर्न राइट नाउ फ्रॉम दिस स्ट्रीट, उस टाइम आपको उसी स्ट्रीट से जो है राइट टर्न करना है। सो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। और अगर आपका एग्ज़ाम जो है अभी मिड जनवरी के बाद है और अभी आपके पास टाइम है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर 2 किलोमीटर तक भी जाना है या 20 तक भी जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल मैप फ़ोन पर ऑन कर कर डेस्टिनेशन फिल करके फिर जाना है। क्योंकि जब आप गलियों में से क्रॉस करोगे तो वो बोलेगा कि आप यहाँ से जा रहे हो, अब आपको राइट टर्न लेना है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से डायरेक्शन होती है और किस तरह से आपको मूव करना है। सो वही सेम मैप जो है वो आपको हेल्प करेगा आपकी लिसनिंग के मैप के क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने में। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सेक्शन 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, और लॉन्ग एंड शॉर्ट से मतलब ये है, चाहे वो आ सकते हैं आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करने को लेकर, चाहे वो 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो आपको। सो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं सेक्शन 2 में। और सेक्शन 3 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, बिकॉज उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिक्कत है। सो सेक्शन 3 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके पास जिसमें आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। सेक्शन 4 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 4 में आपके पास हाई चांसेस कि आपके पास 1 वर्ड ओनली आने के चांसेस हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपको ब्लैंक से पहले क्या गिवन है वो आपको एज इट इज़ सुनने को नहीं मिलेगा। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव में है, हो सकता है कि आपको पैसिव में सुनने को मिले, या जो वर्ड आपको गिवन है उससे मिलता जुलता कोई वर्ड उसको पैराफ्रेज करके उस लाइन को या फिर उसको उसका सिमिलर वर्ड वो बोलकर उसे आपके तक पहुंचाएंगे। तो आपको क्या करना है, ब्लैंक और ब्लैंक से पहले और बाद के जो कीवर्ड्स हैं उन पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहना है। सो ओवरऑल लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है। आप इजली 7 बैंड ले सकते हो लिसनिंग में। सो गुड लक फॉर दैट। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग की बात की जाए तो रीडिंग का लेवल जो है आपके पास इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। 1 पैसेज जो है आपको थोड़ा सा ट्रिकी देखने को मिल सकता है, एंड इट मे बी पैसेज 2 और पैसेज 3। पैसेज 2 या 3 में से एक होगा। पैसेज 1 की अगर बात की जाए तो सेंटेंस कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं। अलोंग विद दैट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जैसा कि पैटर्न चला आ रहा है स्टैंडर्ड पैटर्न, वही आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं पैसेज 2 की। सो पैसेज 2 में आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, एंड इसके अलावा जो है आपके पास आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन टाइप आपके पास आने के चांसेस हैं। और सेक्शन 3 यानी कि पैसेज 3 की अगर बात की जाए तो पैसेज 3 में हाई चांसेस कि आपके पास येस नो नॉट गिवन एंड समरी कंप्लीशन, या आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि कोई भी कंप्लीशन आ सकती है, टेबल कंप्लीशन भी आ सकता है, नोट कंप्लीशन भी आ सकता है, यानी कि ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं ओवरऑल। सो आपको किस किस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है रीडिंग में, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू एंड येस नो नॉट गिवन। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ येस नो नॉट गिवन की जगह पर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स की जगह पर येस नो नॉट गिवन मत लिखा करो। ये आपके लिए सबसे बड़ा टिप है आज का, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, और जो जो आप मिस्टेक करते आए हो अब तक वो आपको मिस्टेक वहाँ नहीं करनी। टाइम सेव नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। टाइम मैनेज नहीं हो रहा और अब तक नहीं हुआ और एक दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप कैसे करोगे। सो बेस्ट मेथड ये है कि आप 2 पैसेज परफॉर्म करो। 2 पैसेज भी परफॉर्म करते हो तो भी आपका जो अगर टारगेट 6 है तो वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा होच पोच करके अगर आप तीनों के 3 पैसेज करने लगोगे तो आप हो सकता है कि सेकंड वाले में भी मिस्टेक करो और थर्ड वाले में भी मिस्टेक करो। आप ट्राई करो कि आप 2 पैसेज में कोई क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, सो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। या फिर आप ये कर लो कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए ब्लैंक्स ईजी हैं, ट्रू फॉल्स ईजी हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग मेरे गलत नहीं जाते, वो क्वेश्चन टाइप आप पहले कर लो, और जो
क्वेश्चन टाइप आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं वो आप बाद में परफॉर्म करो। सो ये 2 मेथड से आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका टाइम अभी पड़ा है एग्ज़ाम को, यानी कि फेब में है या जनवरी लास्ट में है, तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप राइट वे में प्रैक्टिस करो। अब राइट वे क्या है प्रैक्टिस का, कि आपको अपने रोज की एक रीडिंग करनी है, बट आफ्टर रीडिंग आपको अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करना है। वो मिस्टेक आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी। दिस इज़ द राइट वे टू परफॉर्म। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम राइटिंग की। राइटिंग की अगर बात की जाए तो टास्क 1 में हाई चांस कि आपके पास डायग्राम आ सकता है। अब डायग्राम क्यों आ सकता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले एग्ज़ाम में हमें डायग्राम देखने को नहीं मिला। सो इस बार चांसेस हैं कि आपके पास डायग्राम आ सकता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्रोसेस हो सकता है, वो नॉर्मल डायग्राम हो सकता है, वो मैप हो सकता है। सो आपको जो है डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बार जो है हमेशा की तरह रहेगा ही रहेगा, एंड इसके अलावा पाई, तो कम्बिनेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। आपको इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। टास्क 2 की अगर बात की जाए तो टास्क 2 में वही स्टैंडर्ड पैटर्न चलता आ रहा है, वही आने के चांसेस हैं। अग्री डिसअग्री डिस्कस बोथ व्यूज़ वाले टॉपिक आपके पास आने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपको करना है एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आउटवेट एडवांटेजेस। ये टॉपिक आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, और क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं अब वो भी देख लीजिए। अब देखिए, एजुकेशन तो रहेगा ही, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया, यस मीडिया के भी आने के चांसेस हैं इस बार। सो मीडिया में आपके पास क्या हो सकता है, टीवी से लेकर हो गया या न्यूज़ मीडिया से रिलेटेड हो गया। सो ये आपको करने ही करने हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको करना है एम्प्लॉयमेंट वाला। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब से रिलेटेड, ये जनरल कैंडिडेट्स को ज़्यादा क्वेश्चन टाइप आते हैं। एजुकेशन वाला आपको करना है, एंड इसके अलावा आपको करना है सोशल इश्यूज़, और इसके अलावा आपको टॉपिक करना है मीडिया टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये वाली कैटेगरीज आपको अच्छे से परफॉर्म करनी है। बट जिनकी अभी स्पीकिंग होनी बाकी है उनको मैं बता दूं कि न्यू क्यू कार्ड जो है वो अपडेट हो चुके हैं, और इस चैनल पर मैं एक वीडियो भी डालूंगी, कल की डेट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो। सो वो क्यू कार्ड भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बहुत से नए क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको WH फैमिली जो है वो मेथड से परफॉर्म करना है, और आप किसी भी क्यू कार्ड का आंसर बना सकते हो बहुत ईजिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।